हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी को क्रिसमस की एंड आने वाले नए साल की ढेरों सारी शुभकामनाएं। मैं बस यही प्रे करती हूँ कि नया साल आप लोगों की लाइफ में बहुत अच्छा जाए, आप सब लोग खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। और मेरे पास आप सब लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, और वो ये कि मैं इन सारे ही क्रिस्टल ब्रेसलेट्स पे सेल लेके आ रही हूँ। अगर आप लोग अपने लिए कोई क्रिस्टल ब्रेसलेट लेना चाह रहे हो, परचेज़ करने की सोच रहे हो, तो आप डेफ़िनेटली सेल में कर सकते हो। ये सेल की सारी ही डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगी, बिकॉज़ मैं इंस्टाग्राम पर ही ये सेल जो है वो रहेगी। और ये जो सेल है वो 24, 25th एंड 26 दिसंबर तक, ये 3 दिन का मैंने सोचा ये सेल रहेगी। आप लोग मुझे जल्दी से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड जो भी लोग 2000 से ऊपर की परचेज़ करेंगे उन सब के लिए मेरी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट रहेगा। वो गिफ्ट क्या रहेगा वो आपको तभी पता चलेगा जब आपको आपके क्रिस्टल्स जो है वो रिसीव होंगे। ओके, ये सारे ही जो भी ब्रेसलेट्स हैं वो एनर्जाइज रहेंगे मेरी तरफ से। मैं खुद एनर्जाइज करती हूँ मंत्रास से इन सबको। और जैसे भी आपको यूज़ करने का तरीका रहता है, जो भी लोग मुझसे ऑलरेडी परचेज़ कर चुके होंगे उनको पता होगा कि मैं पूरी ही एक ऑडियो भेज देती हूँ कि क्रिस्टल्स आपको जब मिलते हैं आपको किस तरीके से यूज़ करना है, क्लींस करना है, एनर्जाइज करना है। हालांकि मेरी तरफ से एनर्जाइज होते ही हैं और मैं इस तरीके से करती हूँ कि लाइफ टाइम एनर्जाइज रहें। लेकिन अगर आप इनकी एनर्जीज़ को और अपलिफ्ट करना चाहते हो और बढ़ाना चाहते हो तो आप किस तरीके से इनको यूज़ कर सकते हो। बिकॉज क्रिस्टल आप ले लो, लेकिन उसको यूज़ करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से उसको यूज़ कर रहे हो। उसका जो इफ़ेक्ट है वो आपको तभी देखने को मिलेगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस सेल के लिए। पहली बार मैं कुछ नया कर रही हूँ और देखते हैं कैसे रहने वाला है। जस्ट मेरा साथ दीजिएगा आप सब लोग। और सारी ही जैसे मैंने कहा कि आपको इंस्टाग्राम पे डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड जो भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग के फिर मैसेजेस आते हैं कि मैम हम इंस्टाग्राम पे नहीं हैं प्रिया, प्लीज़ कुछ करो, तो वो लोग फिर मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा और मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। ठीक है ना। एंड स्कैमर से प्लीज़ आप सभी लोग सावधान रहें। मैं पिन कमेंट में भी अपना नंबर एंड इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूँगी। ठीक है, बाकी जो भी लोग रिप्लाई करते हैं ना हीलर ऑफ द एजेस के बना के, नेम से बना के, आप इस स्कैमर से सावधान रहें। एंड इनफैक्ट किसी से भी किसी भी रीडर से आप कनेक्ट करना चाहते हो, किसी से भी आप अपनी रीडिंग लेना चाहते हो, एस्ट्रोलॉजी चार्ट करवाना चाहते हो, तो सबकी ही डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलती हैं। अलर्ट रहिए, अवेयर रहिए एंड अपना ख्याल रखिए। अभी मैं रीडिंग के लिए यहाँ पे कार्ड्स लेके आती हूँ। आज मैं आप सब लोगों के लिए कैरियर रीडिंग लेके आई हूँ और यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके कैरियर में कौन से बदलाव आ रहे हैं, कौन से चेंजेस आ रहे हैं, क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। एंड मोस्टली मैं यहाँ पे 2023 की एनर्जीज देखूँगी कि आपका 2023 में ओवरऑल कैरियर के लिहाज से ये साल आप लोगों का कैसा रहने वाला है। ओके, क्या क्या बदलाव आएंगे, चेंजेस आएंगे, शिफ्ट आएंगे, एनर्जीज रहेंगी, क्या कुछ गाइडेंस है। बिकॉज से जो कैरियर में जो हमारा रहता है ना, हमारे एक्शंस जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं, हमारी मेहनत जो है वो बहुत मैटर करती है। तो सारी ही चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। एंड यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने 2 ऑप्शंस रखे हुए हैं। एंड ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे द रेवन एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे द लॉइन। ओके, आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए और जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने दी रेवन का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कैरियर में कौन से बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, क्या कुछ रहने वाला है, कौन सी चीज़ें बदलने वाली हैं 2023 में। ये कार्ड को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ। अपने आप में ही इस कार्ड की ना बड़ी मिस्टीरियस सी एनर्जी है। आप लोग ऐसे हो सकते हो कि अपने एक्शंस को शायद किसी को बताना पसंद नहीं करते हो, पहले से लोगों को चीज़ें रिवील करना पसंद नहीं करते हो, थोड़ा इंट्रोवर्ट किस्म के हो। एंड कुछ अलग ही एनर्जीज़ हैं आप लोगों की, कुछ अलग ही ऑरा है आप लोगों का, दूसरे लोगों से काफ़ी डिफरेंट है। दूसरे लोगों से शायद आपकी इतनी नहीं जमती होगी, या फिर से आपको अपने जैसे लोग इजीली नहीं मिलते होंगे जिनके साथ आप अपनी दिल की बातें कर सकें, अपने मन की चीज़ें शेयर कर सकें।
आपको ऐसा लगता होगा मुझे समझने वाला शायद ही कोई होगा। मुझे ऐसी एनर्जीज आप लोगों की मिल रही हैं। देखते हैं भाई ऑप्शन फर्स्ट वालों के लिए कि उनका कैरियर 2023 में कैसा रहने वाला है, कौन से बदलाव आने वाले हैं, चेंजेस, शिफ्ट, सब कुछ देखेंगे। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, डेविल, 4 ऑफ कप्स, जस्टिस। अगर मैं थोड़ी सी आप लोगों की करंट एनर्जीज की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ ऐसा है कि जैसे आप लोग जॉब करते हो लेकिन आपका दिल वहाँ नहीं लगता है। आप जो काम करते हो आप जस्ट हो सकता है कि पैसे के लिए कर रहे हो, है ना, मनी के लिए कर रहे हो, बिकॉज वो सबकी ही ज़रूरत है, लेकिन आपको वो खुशी नहीं मिलती वो काम करने से। और आपको ऐसा लगता हो कि क्या मैं यही करने के लिए बनाऊँ, क्या मुझे यही करते रहना है। मतलब जो काम आप करते हो ना उसे बस आप एक मजबूरी समझ के आप करते हो, बट वहाँ पे आपका दिल नहीं है, वहाँ पे आपका पैशन नहीं है, वहाँ पे आपकी कंप्लीट एनर्जीज नहीं है। सो आप यहाँ पे कुछ नया करना चाहते हो, कुछ नया शुरू करना चाहते हो, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन से अभी शायद से आपके पास प्रॉपर आइडिया नहीं है कि आपको वो किस तरीके से करना है, कैसे आप अपने जो भी आपके मन में प्लान्स हैं आप उनको कैसे आगे प्रोपेगेट कर सकते हो, किस तरीके से आपको उनके रिजल्ट्स मिल सकते हैं, कैसे आप बेस्ट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं है। हालांकि मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जो भी लोग कर रहे होंगे ऑलरेडी काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे, उन्हें रेस्पेक्ट भी मिल रही होगी, उन्हें इज्जत भी मिल रही होगी, लेकिन खुशी नहीं मिल रही होगी, जो अंदर से खुशी मिलती है। आप कहीं ना कहीं उस खुशी की तलाश में हो। आप लोगों को पता है कि आपका कोई बड़ा सोल पर्पस है, कुछ करना है, आपको लोगों के लिए कुछ करना है, लेकिन भैया ना कैसे करना है ये नहीं पता, है ना। चलिए देखते हैं कि 2023 में क्या रहने वाला है, आपके करियर में कौन सा मोड आने वाला है, कैसी एनर्जीज रहेंगी। ऑप्शन फर्स्ट, द मून, ठीक है, 6 ऑफ कप्स। मुझे बहुत ही लॉस्ट एनर्जीज यहाँ पे फील हो रही हैं आप लोगों की, मतलब बड़े लॉस्ट से हो अपनी दुनिया में, ना ज़्यादा बात करना किसी से, ना ज़्यादा बोलना, कुछ करना है लेकिन क्या करना है यही क्लियर नहीं है। 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि 2023 में कौन सा शिफ्ट यहाँ पे आपके करियर में आने वाला है, देखो 2023 में जब स्टार्टिंग रहेगी तो स्टार्टिंग के शुरुआती मंथ अगर मैं बताऊँ तो आप थोड़े से लॉस्ट एनर्जीज में ही रहने वाले हो। आपके अंदर से बार बार ये आवाज़ आएगी मुझे कुछ करना है, मेरा एक सोल पर्पस है, मैं ये जो कर रहा हूँ वो करने नहीं, मैं कुछ बड़ा करने आया हूँ, मेरी डेस्टिनी कुछ बड़ी है, मेरी किस्मत कुछ बड़ी है। लेकिन वही कि आपको शायद पता नहीं होगा कि करना है तो वो किस तरीके से करना है, एंड किस तरीके से आपकी जो सोल है, आपकी सोल को एक तरीके से सेटिस्फेक्शन मिलेगा। शुरुआती में यहाँ पे थोड़ा सा रहेगा, लेकिन यहाँ पे आप लोगों, जैसे यहाँ पे मैं एनर्जीज पिक कर रही हूँ कि इसके बाद आप लोग ना कुछ एक्शंस लेना शुरू करोगे, बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स के अंदर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। सो यहाँ पे आप एक्शंस लेना शुरू करोगे, आप लोगों से बातें करना शुरू करोगे, हो सकता है आप किसी से कनेक्ट करो, किसी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करो। कुछ लोग जैसे मेडिटेशन करना सिखाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोग कुछ ऐसे लोगों से जुड़ो, वहाँ पे जाके आप अपनी हीलिंग करना, अपने सोल पर्पस को ढूंढना, इन सारी चीज़ों के ऊपर आप वहाँ पे काम करो, और उसके बाद यहाँ पे आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। उसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कैरियर चेंज भी नज़र आ रहा है, और ये जो कैरियर चेंज होगा वो ऐसा नहीं होगा कि वो एकदम सडन वो कैरियर चेंज होगा। यहाँ पे धीरे 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 करके आप अपने कैरियर को चेंज करोगे, कुछ नया सीखोगे, कुछ नया पढ़ोगे। एंड ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही आप अपने फील्ड को छोड़ दोगे, जिस भी फील्ड से आप रिलेट करते हो, बिकॉज उसके लिए भी मैं देख रही हूँ कि आपने काफ़ी मेहनत की हुई है। तो कुछ लोग अपने फील्ड को यहाँ पे साथ में रखेंगे भी, और उसके साथ में वो कुछ नया भी करेंगे पार्ट टाइम, जैसे वो अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, अपनी हॉबी को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे कम्प्लीटली डिफरेंट पाथ पे ही चले जाएंगे,
ये चीज़ यहाँ पे आप लोग के लिए आ रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी जगह से मूव कर सकते हैं, अपनी जगह से शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं, किसी दूसरी कंट्री, किसी दूसरी सिटी में। अगर आप लोग होना चाहते हो तो बहुत सारी यहाँ पे ट्रैवलिंग भी रहेगी नेक्स्ट ईयर में। ये भी चीज़ आप लोग के लिए पिक कर पा रही हूँ। सो अगर मैं बात करूँ कैरियर में क्या मोड़ आने वाला है, तो यहाँ पे कैरियर चेंज, कैरियर शिफ्ट, ये चीज़ मुझे आप लोग के लिए नज़र आ रही है। एंड एट ऑफ सॉर्ट्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, दोनों की एनर्जीज ही यहाँ पे साथ है। एक चीज़ मैं ये देख रही हूँ कि आप लोग ना किसी भी काम से बोर बहुत जल्दी हो जाते हो, तो आपको अपने हर काम में वो एक्साइटमेंट, वो थ्रिल, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना, कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती होगी। तो आप लोग ये मेक श्योर ज़रूर कर लें कि अभी आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपकी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है कि नहीं है। आप ऐसे काम में सक्सेसफुल रहेंगे, ऑप्शन फर्स्ट, जहाँ पे हर दिन आपको जैसे कुछ नया करना पड़ रहा है, हर दिन आप कुछ नया बना रहे हो, कुछ नया क्रिएट कर रहे हो। अगर आपको सेम काम डेली करने के लिए दे दिया जाएगा, आप 4 दिन में बोर हो जाओगे और फिर कहोगे ये क्या है ना। सो 2023 में आप बदलाव के साथ काम करने वाले हो, ऑप्शन फर्स्ट, एंड इसी बदलाव के साथ आपके करियर में भी चेंज आएगा। हालांकि अगर मैं यहाँ पे फाइनेंसेस की बात करूँ तो मैं ऐसा नहीं देख रही कि बहुत ज़्यादा कुछ पैसा आ रहा है या बहुत एकदम से आप बहुत हाइट पे चले गए हो। लेकिन ये जो साल रहने वाला है ये फाउंडेशन का ईयर रहने वाला है। आप कुछ नया करने की नींव इस साल डाल रहे हो, कुछ नया आप करना शुरू कर रहे हो, आप स्टार्ट कर रहे हो। सो यहाँ से एक नई जर्नी की शुरुआत है। एंड मैं देखती हूँ कुछ और कार्ड से भी यहाँ पे कैरियर के लिए क्या कुछ रहेगा 2023 में आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, एंड आई एम सॉरी आप लोगों को बैकग्राउंड से आवाज़ें आ रही हो तो, बिकॉज सर्दियों में ना बहुत आवाज़ें गूंजती हैं तो वो आती ही रहती हैं। ऑप्शन फर्स्ट, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। ओके, जब भी हम कोई नई चीज़ की शुरुआत करते हैं ना, जैसे हमने अपना कोई बिजनेस की शुरुआत करी, स्टार्टिंग में ज़रूरी नहीं है कि वो बिज़नेस हमें उतना प्रॉफिट दे। और वही चीज़ जैसे मैंने कहा ना, मुझे फाइनेंसेस का ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा या बहुत पैसा आएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे नई चीज़ की शुरुआत हो रही है। यहाँ पे जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं वो अपने पर्सन के साथ मिलके भी पार्टनरशिप में कुछ कर सकते हैं, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। या फिर से जो भी लोग सिंगल हैं वो वर्क के थ्रू, जैसे वो कहीं और जा रहे हैं, कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो अपने सोलमेट से वहाँ पे मिल सकते हैं। और उनके सोलमेट का उनके कैरियर में बहुत बड़ा रोल रहेगा। सपोर्ट करना, साथ देना, है ना, कुछ बता देना कि तुम्हारे लिए ये अच्छा रहेगा, कुछ इस तरीके से मैं चीज़ें आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। एक और कार्ड देखते हैं यहाँ से, 7th चक्रा। आप लोग का ना ये दुनियादारी से मन हटता है, कभी कभी आप लोग का मन करता है बस हिमालय चले जाएं और तपस्या करने लग जाएं। लिटरली वो एनर्जीज यहाँ पे मुझे आप लोग के लिए आ रही हैं, बिकॉज आपने कार्ड भी ये वाला चूज़ किया था, दी रेवन वाला। तो बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं। देखो, समय के साथ सारी चीज़ें रिवील होंगी। एक समय होता है कि इंसान को भाई पैसा कमाना भी ज़रूरी होता है, बिकॉज यही सच है कि इंसान की मोस्ट ऑफ दी जो ज़रूरतें हैं आज वो पैसे से ही पूरी होती हैं, है ना। सो बहुत ज़रूरी है। तो अपने कैरियर के ऊपर भी ध्यान दें और साथ में अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी बैलेंस करें। अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, अपनी लव लाइफ, इमोशंस को बैलेंस करके चलें, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। हालांकि ये कैरियर रीडिंग है, लेकिन ये मैं ओवरऑल आप लोगों के लिए बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस है आप लोग के कैरियर के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, दी स्पाइरल करती वेब ऑफ फियर, इट ओनली सर्व्स टू एंटेंगल यू। तो यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि नई शुरुआत करने से आई एम सॉरी, अगर आप लोग डरते हो, है ना, तो यहाँ पे डरना नहीं है। कोई भी नई शुरुआत करो, पूरे विश्वास के साथ करो, फेथ के साथ करो, और अपने मन में से वो डर को निकाल दो। लोग क्या कहेंगे या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि अपनी ये जो टाइम है ना आप लोगों के लिए 2023, ये है एकदम से मतलब बोल्ड एनर्जीज पे आने का, स्ट्रांग बनने का। ओके, अपने रूट चक्रास के, अपने जो लोअर चक्रास हैं,
रूट चक्रा एंड सेक्रल चक्रा, इनके ऊपर काम करना, बिकॉज आप लोग हायर चक्रास को तो बैलेंस कर रहे हो इंट्यूशन के ऊपर, डिवाइन से कनेक्शन के ऊपर, लेकिन अपने लोअर चक्रास के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। इसी की वजह से कैरियर में, फाइनेंसेस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना। यहाँ पे कहा जा रहा है रन फ्री। बहुत सारे बोझ है ना जो आपने अपने ऊपर खुद ही ले रखे हैं, और ये जो बोझ मुझे नज़र आ रहे हैं ये एक्सपेक्टेशन के नज़र आ रहे हैं, है ना। जैसे मैंने कहा कि लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, है ना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तो पूरा करो, लेकिन प्रेशर मत लो बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का। चाहे अगर आप ऐसी जगह जॉब कर रहे हो जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर हो रहा है, तो फिर आपको कुछ और नया सोचना चाहिए, है ना। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो प्रेशर को हैंडल कर लेते हैं, वो अपना काम कर लेते हैं। तो डिप्रेशन में देखो नहीं जाना है, परेशान नहीं होना है, लॉस्ट एनर्जीज में नहीं जाना है, कुछ नया करने का वो जोश, वो जुनून अपने अंदर लेके आना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है। द ब्लैक पैंथर, स्टेप आउट ऑफ द डार्क इनटू द लाइट। यहाँ पे बहुत सारे लोग ना कैरियर की वजह से परेशान हैं, सेटल होने के लिए परेशान हो रहे हैं, एंड ऐसा लग रहा है क्या करें क्या नहीं करें, कैसे रहेगा, बहुत सारी चीज़ें आप लोग के मन में चल रही हैं। लेकिन सी, ये कार्ड ही अपने आप में क्या कह रहा है, स्टेप आउट ऑफ द डार्क, वो अंधेरे से बाहर निकलो, है ना। अगर आप जितना डिज़र्व करते हो उतना आपको नहीं मिल रहा है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, मैं जनरल रीडिंग में नहीं कहती हूँ ये चीज़ें, बिकॉज सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, लेकिन आपको यहाँ पे खुद के ऊपर अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस आपको लेके आने की ज़रूरत है, अपने ऊपर विश्वास आपको रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। सो लास्ट देखती हूँ यहाँ पे आपके कैरियर के लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट, समर, पास्ट एंड जॉय एंड लाइट। सो समर सीजन आई थिंक जो 2023 में रहने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। काफ़ी सारे आपके प्रोजेक्ट्स यहाँ पे सॉल्व होंगे, काफ़ी सारा आप लोग के पास काम आ सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। तो विंटर, जैसे मैंने कहा कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये रहेगा, ये जैन फेब मार्च, कुछ ये टाइम आप लोग का ऐसे कन्फ्यूज़न में घिरा हुआ रह सकता है, लेकिन उसके बाद सडन चेंजेस आएंगे। सडन वो खुद ही नहीं आएंगे, लेकिन आपके अंदर से वो हिम्मत आएगी कि नहीं अभी मुझे चेंज करना है, अभी मुझे बदलाव लेके आने हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ, फिर आप उस डायरेक्शन में कदम उठाने शुरू कर देंगे। हालांकि मैं तो कह रही हूँ कि अभी से कुछ नया सोचना जो है वो शुरू करो, ठीक है। व्हाट अ गार्जियन, कनेक्ट विद योर इमोशंस। मैंने कहा भाई यहाँ पे इस साल आप जो गुण सीखेंगे वो बैलेंस का गुण सीखेंगे, है ना। ऐसा नहीं होता है कि कभी हम एकदम स्पिरिचुअलिटी में चले गए तो फिर हम दुनियादारी से बिल्कुल अलग हो जाएंगे, है ना। या फिर से अगर हम कैरियर की तरफ सोच रहे हैं तो हम लॉस्ट हो जाएंगे, भाई हमसे बात मत करो, हमारा मूड ऑफ है। तो यहाँ पे है बैलेंस का गुण। 2023 में आप यही सीखोगे, ऑप्शन फर्स्ट, कि चीज़ों में, अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, इमोशंस में, माइंड में, थॉट्स में किस तरीके से बैलेंस लेके आना है। सो काफ़ी कुछ यहाँ पे रहने वाला है। कैरियर के लिहाज से काफ़ी सारी चीज़ें बदलेंगी, चेंज होंगी। यही मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे मूल मंत्र आपको बताया, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने मन में से डर को निकालिए, बोझ को निकालिए, और खुशी के साथ काम करिए, अपने काम में खुशी ढूंढिए, ठीक है। और अगर नहीं मिल रही है वो खुशी, तो फिर देखिए कि कहाँ पे आपको खुशी मिल रही है, ठीक है। सो ये है आप लोगों की रीडिंग, ऑप्शन फर्स्ट। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने द लॉइन का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपका कैरियर 2023 में कैसा रहेगा, कौन से बदलाव आएंगे, चेंजेस आएंगे, साथ में क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो एक कार्ड को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं ऑप्शन टू। ठीक है, Two of Swords, the Emperor,
एंड स्ट्रेंथ। और ये वाला कार्ड पता है मुझे स्ट्रेंथ कार्ड की ही याद दिला रहा था आप लोगों के लिए। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों की करंट एनर्जीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी काफ़ी कुछ आप लोगों ने अचीव किया हुआ है अपनी लाइफ में, अपने दम पे, अपने बलबूते पे, लाइक बिना किसी की हेल्प के। लेकिन शायद जितना आपने सोचा था उतना मतलब एक्सपेंशन नहीं हुआ, या फिर से कुछ प्रॉब्लम आ गई, या फिर से जैसे आपने जैसे पहले अभी से कुछ महीने पहले तक आपका काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं या चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि कहाँ गलती हो रही है मुझसे, मुझे किस तरीके से चीज़ों को आगे करना चाहिए, कैसे प्रोसीड करना चाहिए। साथ में मैं ये भी देख रही हूँ कि काफ़ी सारे प्लान्स हैं आप लोगों के पास जिन पे आप आगे काम करना चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो, लेकिन ऐसा भी है मन में कि क्या ये सब कुछ हो पाएगा, क्या जैसे मैंने सोचा है चीज़ें वैसे हो पाएंगी। मतलब प्लान्स तो हैं, लेकिन समहाउ थोड़ा बहुत डाउट भी है अपने ऊपर कि कैसे सब कुछ मैनेज करूँगा, करूँगी, कैसे आगे बढ़ेंगे या कैसे जाके करेंगे, या फिर से 2023 के लिए आपका कोई स्पेशल गोल हो कि भाई इस साल जाके मुझे ये करना है, ये प्रोजेक्ट करने हैं, ये साइन करना है, ये मीटिंग करनी है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं नर्वसनेस भी देख रही हूँ आप लोगों के अंदर, काम का प्रेशर भी देख रही हूँ मैं आप लोगों के अंदर। एंड बस जानना चाहते हो कि 2023 में ग्रोथ है या क्या कुछ रहने वाला है। मुझे बेसिकली यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको एक्साइटमेंट है, क्यूरियोसिटी है ना। ऐसा थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में चलती रहती हैं, लेकिन ऑलरेडी मुझे ये चीज़ तो यहाँ पे दिख रही है कि काफ़ी कुछ रिस्पेक्ट, नेम, फेम आप लोगों ने अचीव किया हुआ है, और वो भी ना अपने दम पे। तो चलिए अभी देखते हैं भाई क्या चेंजेस आ रहे हैं 2023 में, बदलाव आ रहे हैं, कैसा रहने वाला है। ऑप्शन 2, 9 ऑफ कप्स। पता है मैंने जब ये कार्ड को देखा था, मैं जब आपके लिए शफल कर रही थी, मुझे एक वर्ड सुनाई दिया था, एक्सपेंशन। आपके काम का यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है 2023 में, ये क्लियर कट मैसेज मेरे पास आया था। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड नीचे गिर गए। फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है। सो ऑप्शन 2, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे तो भाई आपके काम का एक्सपेंशन है, कोई लंबी जर्नी पे भी आप जा सकते हो। जैसे किसी चीज़ को प्रमोट करना, जैसे अपनी ही कोई ब्रांड बनाना, जैसे अपना ही कोई सेलिंग का, परचेजिंग का बिजनेस होना, उसे ऑनलाइन लेके जाना। कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि उनका जो बिजनेस है वो हो सकता है उनके फादर का बिजनेस हो, उनका फैमिली बिजनेस हो, उसे वो आगे लेके जाएँ। यहाँ पे मुझे जॉब का तो ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप जॉब भी करते तो वहाँ पे आप अपनी तिगड़म बिठाने की कोशिश करोगे कि किसी तरीके से आप पार्टनरशिप में कुछ कर लो, या फिर से किसी तरीके से आप पार्ट टाइम कुछ कर लो। मतलब कि अगर जॉब होगी तो वहाँ पे आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, वहाँ पे भी आप कुछ ना कुछ करना चाहोगे कि भाई जहाँ से आपको गेन हो सके, आप इसी के साथ पार्टनरशिप कर लो या कुछ कर लो। मुझे एज सच यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब आपका जो माइंड है ना वो बड़ा ही बिजनेस माइंडसेट होगा। ऑप्शन 2 है ना, कहाँ से फ़ायदा हो सकता है, किन लोगों से फ़ायदा हो सकता है, किस तरीके से हम अपने काम को निकलवा सकते हैं, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे टीम वर्क रहेगा, लाइक मैं ऐसे देख रही हूँ आप लोग अपनी टीम बनाओगे, अपने जैसे आप लोगों से जुड़ोगे। एंड आप लोगों को ना ऐसे ही लोग पसंद होंगे जो जुनून के साथ, जो जिनके अंदर कुछ कर दिखाने का लाइक जुनून है, जिनको कुछ बड़ा करना है। सो यहाँ पे मुझे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आप लोगों के लिए नज़र आ रहे हैं। कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं आप लोगों के वो सोशल लेवल पे भी रह सकते हैं, मार्केटिंग टाइप भी आप लोगों के रह सकते हैं। बोलने का गुण आप लोगों के अंदर आ रहा है, बोलना आप लोग सीख रहे हो। देखो यहाँ पे ऐसा है ना कि जो आपकी ग्रोथ आपकी 2023 में रहेगी, एक्सपेंशन तो हो रहा है, लेकिन ये मत एक्सपेक्ट करना कि ग्राफ हमेशा ऐसे 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 ही जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो थोड़ा ग्राफ अप एंड डाउन जो है वो हो रहा है। कभी कभी ऐसे लगेगा कि बिल्कुल ही रुक गई हैं चीज़ें, लेकिन फिर से ग्रोथ आएगा, और ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहती है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। जस्ट मुझे एक जो चीज़ यहाँ पे लग रही है वो है कि 8 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं यहाँ पे, और ये कार्ड ये बता रहे हैं कि आपके अंदर किसी तरीके की कोई ज़िद है, उसको आपको 2023 में छोड़ना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए अगर मैं बात करूँ तो उनका ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। देखो
जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ इस चीज़ का बुरा नहीं मानना, क्योंकि मैं एक रीडर हूँ, मेरा काम है आप लोगों को बताना, आपकी गलतियों को भी बताना जिनको आप सुधार सको। और मेरा पर्पस जब मैंने टैरो रीडिंग करना स्टार्ट किया था, मेरा यही था कि मैं लोगों को गाइड कर सकूँ, जिससे लोग अपने जीवन को बेहतर बना सकें, अच्छा बना सकें। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए उनका ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए जल्दीबाजी में कदम उठाना, है ना। लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस आप लोगों के रहेंगे, एक्सपीरियंसेस यहाँ पे आप लोगों के इंक्लूड होंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई गलत डिसीजन ले लो, उसकी वजह से आपको रिग्रेट हो, लेकिन आप चीज़ों को, ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप चीज़ों को सुधारना जानते हो, है ना। आप लोग वो नहीं हो कि जो गिव अप करके रोएं, थकार के बैठ गए, कोसें। आपका ऐसा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ मैं आप लोग के अंदर बहुत अच्छी देख रही हूँ, ऑप्शन 2। और आप लोग बहुत आगे जाओगे। आप लोग बहुत आगे जाओगे, ये चीज़ तो मैं कह रही हूँ। बहुत पैसा भी कमाओगे, नेम फेम भी कमाओगे, एंड प्रॉपर्टी भी आप लोगों की रहेगी। एंड 2023 में मुझे प्रॉपर्टी रिलेटेड भी लोगों का नज़र आ रहा है कि कोई प्रॉपर्टी थी, आपको सेल करनी थी, या कुछ भी अगर ऐसा था आपका, तो वो चीज़ यहाँ पे रहेगी। अगर प्रॉपर्टी को लेके कोई भी इशू वगैरह चल रहा था, पैसे को लेके, तो वो भी यहाँ पे सॉल्व आउट होगा आपका 2023 में। एंड जैसे मैंने कहा कि ट्रैवलिंग आप लोगों की काफ़ी रहेगी, मुझे ऐसा यहाँ पे 2023 में नज़र आ रहा है, वो भी बिजनेस ट्रैवल, काम के पर्पज़ से जैसे ट्रैवल वगैरह रहता है ना, तो वो चीज़ यहाँ पे है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स भी, क्या गाइडेंस है, एडवाइस है ऑप्शन 2 के लिए। काफ़ी इन्जॉय भी करोगे। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, अपनी लाइफ को इन्जॉय करना, नए एडवेंचर्स पे जाना, ये चीज़ें रहेंगी। अपनी ज़िंदगी को जीना, काम भी करना, अपनी ज़िंदगी को भी जीना, ये चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रही है। यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है। देखो, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आप लोग के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है किसी तरीके की, एक गुस्सा है, एक फ्रस्ट्रेशन है, किसी बात का दुख है, और आपने अंदर की वो एनर्जीज़ को ना अपने काम पे लगाया था। ये पास्ट की बात कर रही हूँ मैं। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस रहा है ना, बचपन में रहा, किसी को खो दिया, कोई रिलेशनशिप में धोखा हो गया, या कुछ भी हो गया, आपने ना उन चीज़ों के ऊपर मिट्टी डाल दी, है ना। देखो, वो उस वक्त आपने जो किया वो सही किया कि आपने अपनी एनर्जीज़ को डाइवर्ट करके आपने कहीं और लगा दिया, लेकिन उस मैटर को यहाँ पे हील होने की ज़रूरत है। उसकी वजह से आपने दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट्स बना लिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्यार में धोखा मिलता है, कुछ ऐसे ना अपने परसेप्शन से आप लोगों ने बना लिए हैं। इमोशनली किसी से अटैच नहीं होना चाहिए, ये कुछ मैं ऐसा आप लोगों के लिए देख रही हूँ। सो उन चीज़ों को यहाँ पे हील करने का वक्त है। मुझे ऐसा लगता है फॉर सम पीपल, आप लोग अभी तक ना माफ़ नहीं कर पाए हो किसी को। आप लोग, मतलब आपने मूव ऑन तो कर लिया है कहने को, आप आगे तो बढ़ गए हो, लेकिन आप अभी तक कम्प्लीटली उस पर्सन को, उस इंसान को माफ़ नहीं कर पाए हो। आप मतलब लेट गो नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो ये एट ऑफ कप्स वो वाली एनर्जीज भी हैं कि उस फेज़ को, अपनी लाइफ में उस फेज़ को हील करने की ज़रूरत है ना। सो सुबह जल्दी उठ के आप मेडिटेशन वगैरह ज़रूर करना, अपने आप को हील ज़रूर करना। आप जब खुद को हील करोगे तो जो भी ब्लॉकेजेस, जो भी परेशानियाँ आपकी लाइफ में आती रहती है ना, वो खुद ही रिमूव होती जाएंगी। यहाँ पे एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। मुझे ये कार्ड बस एक ही चीज़ रिमाइंड करवा रहा है, वो ये कि अगर कोई एक दरवाज़ा जब ईश्वर आपके लिए बंद करता है ना, तो वो 5 नए दरवाजे आपके लिए खोलता है ना। तो इस लाइन के साथ काम करना कि कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपका एक प्लान जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, सो आपके पास अदर ऑप्शंस जो हैं वो ज़रूर होंगे। फ्लेक्सिबल रहना बस अपनी लाइफ में, ठीक है। मैन होल्डिंग ए कॉइन का कार्ड है, भाई बहुत पैसा कमाओगे। ये चीज़ तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ। स्टेबिलिटी आप लोगों की लाइफ में आएगी 2023 में, एंड काफ़ी कुछ रहेगा भाई। एक्सपेंशन यहाँ पे मैं देख रही हूँ। अब देखो, ये जनरल रीडिंग है, सो मुझे नहीं पता अभी ये किससे रेजोनेट करेगी, लेकिन काफ़ी अच्छा रहेगा आपका 2023 फाइनेंसेस के लिहाज से, कैरियर के लिहाज से। यहाँ पे एक्सपेंशन ही हो रहा है, यहाँ पे आगे ही बढ़ रहा है। अच्छा, मुझे दूसरी डेक लेनी थी, चलो कोई नहीं, इस डेक से देख लेते हैं पहले। ऑप्शन 2,
अर्थ मदर फील लव्ड एंड कंफर्टेड। यहाँ पे आपसे ये भी कहा जा रहा है कि मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करें, नेचर में ज़रूर जाएं, नेचर के साथ कनेक्ट करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत सुकून मिलेगा, आपको हीलिंग मिलेगी। एंड जैसे मैंने कहा कि प्यार की एनर्जीज़ के साथ भी काम करना है। देखो, प्यार बुरा नहीं है, कभी कभी हम लोगों को समझने में गलती कर देते हैं, या फिर अभी उस टॉपिक पे मैं इतना डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, है ना। लेकिन अपने मन में जो भी नेगेटिव परसेप्शन है ना आपके, उनको हटाइए, खुद से प्यार करिए। जब आप खुद से प्यार करोगे, ऐसा लगने लगेगा कि दुनिया में केवल प्यार ही प्यार है, सब तरफ आपको प्यार ही नज़र आएगा, हर किसी के लिए प्यार रहता है। फिर चाहे वो मदर अर्थ की कोई भी चीज़ हो गई, चाहे वो कोई भी एनिमल हो गया, जानवर हो गया, कोई भी बर्ड हो गई, कोई भी ट्री हो गया, हर किसी के लिए मन में प्यार रहता है, हर किसी के लिए मन में सिंपैथी रहती है। और वो ये ऐसा एक्सपीरियंस होता है, ये आप खुद फील कर सकते हो और आप लोग करोगे। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे आप नेचर से। ऑप्शन 2, फायर गार्जियन इग्नाइट योर पैशन। बहुत पैशनेट हो, ऑलरेडी बहुत पैशनेट हो आप लोग। ऑप्शन 2, एंड आपके अंदर की फायर और ज़्यादा, मतलब 2023 में बहुत ज़्यादा ही रहेगी। मतलब ऐसा ना कि बहुत सारे लोग यहाँ पे रातों को नहीं सोएंगे क्योंकि हमें काम करना है, क्योंकि हमें कुछ बड़ा करना है, हमें अपने सपनों को पूरा करना है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है। सो हार्ड वर्क बहुत रहने वाला है, पैशन बहुत रहने वाला है, एनर्जीज़ आप लोगों के अंदर बहुत रहने वाली है। एक ही चीज़ कहूँगी कि क्योंकि आप एनर्जी लगा बहुत रहे हो किसी चीज़ में, तो वो एनर्जी आनी भी तो चाहिए ना कहीं से, तभी तो लगा पाओगे। तो उसके लिए आप ये ज़रूर मेक श्योर करें, मुझे पता है टाइम कम रहेगा, लेकिन फिर भी अपनी डाइट अच्छी लेना, मेडिटेशन वगैरह ज़रूर करना, और थोड़ा सा वर्कआउट ज़रूर करना, ठीक है, ताकि आप फिट एंड फाइन रहो और वो एनर्जीज़ भी आपको मिलती रहे जो आपको पूरे दिन आपके काम में आए, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। एंड ऑफ कोर्स रात को सोने से पहले कुछ एफर्मेशंस अपने लिए ज़रूर लिखा करना, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। सो यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शन 2, द बियर इमर्ज फ्रॉम योर केव। तो यहाँ पे भाई यही कहा जा रहा है, अपने मन के जो भी आपने वो बना रखे हैं ना चीज़ें, उनसे बाहर निकलिए, ठीक है। खुल के खुद को एक्सप्रेस करिए। अगर आपको बोलने में डर लगता है, आपको कन्फ्रंट करने में डर लगता है, उन चीज़ों से यहाँ पे बाहर निकलो। जो भी आपके परसेप्शन है उनसे बाहर यहाँ पे निकलो। ये जो साल रहेगा ना 2023 का, ये रहेगा बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने का। बाउंड्रीज़ में सिमटने का नहीं, उनको क्रॉस करने का और उनसे आगे बढ़ने का। डॉल्फिन वी इन्फेक्ट यू विद आवर जॉय। सो भाई खुश रहोगे, ये चीज़ तो यहाँ पे है। एंड ये खुश ना खुद को खुद ही रखोगे आप, छोटी मतलब हर चीज़ में अपने लिए खुशियाँ ढूंढोगे। बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आप लोग काम करने वाले हो, बहुत ही पॉजिटिव रहने वाले हो। एंड आप लोग कोशिश करोगे कि आपके आसपास भी जो भी लोग हैं ना, वो भी पॉजिटिव रहें, वो भी मोटिवेटेड रहें। सो बहुत सारी चीज़ें रहने वाली हैं। ऑप्शन 2, जस्ट ऑल दी वेरी बेस्ट। अपना बेस्ट करना और खुश रहना, सुखी रहना, स्वस्थ रहना, यही मैं आप सबके लिए प्रेयर करती हूँ, और खूब भाई आगे जाना, ठीक है। सो अभी ये रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, कमेंट करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और जैसे मैंने क्रिस्टल सेल के बारे में आपको पहले ही अपडेट कर दिया है, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स वगैरह जो भी है स्टोरीज़ पे मिल जाएंगी। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।